दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल कर सकता हूं। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उसे नाराज मत होना। वह हमें वे नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, जीवन में कई बार हम बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अपनी असीम खुशी और अत्यधिक दर्द को हमेशा दिल में रखना चाहिए, क्योंकि लोग इन्हीं पर नजर डालते हैं और दुखों में नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हटते। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह बस वस्तु होती है, लेकिन कठिनाई से जो चीज मिलती है वह सम्मान है, और जो दिल से मिलता है वही सच्चा प्रेम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे बिच्छू को कितना भी खिला पिला लो, कितना भी प्यार कर लो, वह अंततः डंक ही मारेगा। जीवन में लोग तब तक आपका कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें नजरअंदाज करना नहीं सीख लेते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी को इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी ज्यादा खुशामद नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हारा कद्र ही करना भूल जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे हजारों अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती याद रख लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ लाभ मिलता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन असल में रिश्ते ही हमारे जीवन की असली धरोहर है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उन समस्याओं में उलझा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें, और विश्वास रखें, भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जब हम ईश्वर पर भरोसे के साथ अपना काम करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो हमारे कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह भी जरूरी है कि हम ये विश्वास करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में यह होना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं और हमारी हर समस्या का हल खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। सकारात्मक सोच रखने पर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। यही जीवन की सफलता और शांति का रहस्य है। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती। वे हमें यह संकेत देती है कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाइए। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। समय और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोबारा वापस नहीं आते। समय हमेशा कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, यदि कोई अभाव से आए तो उसकी मदद कीजिए, और यदि कोई प्रभाव में आए तो यह मानकर खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है कि आपके कर्मों के प्रभाव से कोई आपकी ओर खींच आ रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है।
संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे सुकून का कारण होते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज हमारे जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति हमारे बड़े से बड़े संकट को हर लेती है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। दोस्तों, आज अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं और सच्चे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कोई भी हमेशा के लिए मरता नहीं है और न ही कोई पूरी तरह नष्ट होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में यह सच्चाई जरूर याद रखें कि कोई आपके हाथ से तो कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय का चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। जिसने अपनी बुरी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। दोस्तों, अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, और इंसान की जिंदगी का खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच्चाई जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं। और हां दोस्तों, कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है
उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। शब्द चुभते हैं, लेकिन खामोशियां मार डालती हैं। दोस्तों, जीवन के शिकवे शिकायतें केवल सांस चलने तक होती हैं। उसके बाद तो बस पछतावा ही रह जाता है। बारिशों में खेलने का मन करता है, लेकिन साथ में बचपन भी चाहिए। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाते हैं, वही असल में जिंदगी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मुझे लूटने वाले के हाथ तो सिर्फ 2 ही हैं, पर देने वाले के हाथ 1000 हैं। अगर आप खुद को मना सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, और वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया इसी तरह चलती है। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं, वे अक्सर आपकी सफलता से ही प्रेरित होते हैं। जिंदगी की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है तो समझना होगा कि कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन याद रखना, यह थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हो सकें। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्राण खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं। लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसमें दर्द छुपाना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। इसीलिए मैंने जमाने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहां हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में देखा जाए तो वह इंसान भी नहीं होते। दोस्तों कहते हैं, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। इसलिए कोई अगर तारीफ भी करे तो जरा संभल कर रहिए। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है, या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दें तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। दोस्तों, अब डर घाव से नहीं, बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है। शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में ही सुकून मिलता है। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए।
विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिसने आंख बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल ली, उसका जीवन सुधर गया। चापलूसी करना एक कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है, पर बाद में परेशानी ही देता है। सच बोलना कठिन लगता है, पर बाद में सुकून ही देता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की जरूरत है। याद रखिए, जो चीज जलती है वह एक दिन राख बन जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। हमारा शरीर एक खेत है और हम उसके किसान जैसे हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पाया जाएगा। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कैसे सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। जो लोग हिम्मत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो ज्यादा मीठे फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, आपकी दिखावे के दुनिया से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन आने पर रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। इसलिए नेकी करो और उस परमात्मा रूपी दरिया में डाल दो। वह सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। दोस्तों, सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद अकेले ही काफी हैं। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो हिम्मत देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है, और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए। वक्त अपने आप निकल जाता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताए। दोस्तों, समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि यह दोबारा लौट कर नहीं आता। कई बार हम अपनी गलतियों या गलत फहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं। इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी अक्सर हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ थे।
जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का सही अनुभव नहीं मिलता। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ, क्योंकि यही लोग आपके जिंदगी के कीमती रिश्ते को बिगाड़ते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। दोस्तों, जब भी इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल अक्सर कुत्तों की दी जाती है। यह कितनी दुखद बात है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोया करते। अपने रास्ते खुद चुना करें, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। शब्दों का स्वाद भी छक लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया उसने जीवन की हर जंग को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी से छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना देता है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें इंसान को तोड़ देती है। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो देते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लग जाए, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहें तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़े तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही उचित है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के जिंदगी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत देना। सब्र रखो, जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं। यह किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और अशांति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है, जहां हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी का हो या मकान का, हर किसी को अपना घर सबसे प्यारा होता है। वह काम चुनो जिसे करने में खुशी हो, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है।
चाहे कोई सो रहा हो या जग रहा हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान होती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, एक वह जिनसे हमें प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़ रहा हो। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिंदगी एक खेल है और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा ही होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाया है तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। सही समय आने पर सही जवाब दिया जा सकता है। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देते। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और चुगली में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, यह तो केवल और केवल वर्तमान में है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को न इस दुनिया में शांति मिलती है और न परलोक में। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए इस पल को पूरी तरह निस्वार्थ कर्म से और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा। यही सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जिसमें संतोष नहीं है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए, वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। धन, दौलत, वैभव सब व्यर्थ है। अगर संतोष नहीं तो सब बेकार है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो
और विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं, वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अपने हर गम को मुझ पर समर्पित करता है, वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दोस्तों, दुष्टों को समझाने के लिए केवल बातें ही पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है और यह चंचल मन उसे अपने मंजिल से भटका देती है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पानी जैसा बनो, निर्मल भी और कठोर भी, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनाओ, जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी सुनिए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें सर्वगुण संपन्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी ठोकर लगी तो इंसान ने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तक जमीन और कांटों से बचाया। यह उसने याद नहीं रखा। इंसान आजकल बड़ा ही स्वार्थी हो गया है। उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती हैं तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है। तुम्हारा वर्तमान एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में खुश रहो और खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है और फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। वह न तो जीवन का आनंद ले पाता है, ना ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं, और न ही उनका जो जीवित है। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा, और जो जीवित है वह एक दिन जरूर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है। कमजोरी नहीं, भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इसलिए इन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही
निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आए फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। टेंशन से केवल समस्याएं ही बढ़ती हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और किस्मत जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकते। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट से तो महाभारत रची जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, वह नहीं जो आसान है। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। हम न बोलें फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है, और वह ना बोलें फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसने इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी जाए तो वे लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें क्योंकि धोखा इंसान देते हैं। भगवान नहीं, कभी हार मत मानो क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसीलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग चुरा ले जाते हैं। जीवन में जितना शांत रहेंगे उतना ही मजबूत हो जाएंगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहां सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भी भूल जाता है। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए तो प्रेम ही पर्याप्त है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करे। दोस्तों, पैसा और नाम दोनों जरूरी है, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं,
लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर समय मिले तो दूसरों को ज्ञान दीजिए। कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना। अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने सपने और अपने लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देते। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। दोस्तों, जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। जमाने में मदद लेकर के शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। खुश रहना है तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करें। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरे, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि छड़ गई है। बस हंसते रहिए। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। जो लोग आपके लिए बुरे हैं, वे किसी और के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो कर्म आज किया जाता है वह हमारे जीवन में हमारे पास लौट कर आता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जो सही मार्ग पर चलता है उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बाहर से दुखी दिखाई दे सकते हैं, परंतु उनका सुख हमेशा स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक विज्ञान की तरह है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, सीमेंट से भी हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए ढीला होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा और सोच ऊंची होनी चाहिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों और आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए।
किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, लेकिन उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को छिपा सकती है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय पड़ता है तो वह भी हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है। इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है ताकि रिश्तों को संभाल सके। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर ना जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरत खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में किस पर नजर ठहर जाती है, यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है, और यही सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि एक बार कुछ कहने या करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक चिंता करने से काम में बाधा आ जाती है। इसलिए यह मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हो। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं, और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं, बल्कि शांति और विश्वास के साथ जीना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जीवन में जो लोग आपकी बुरी परिस्थिति के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी कद्र हमेशा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी हो। हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और उसे जीत कर दिखाया। वह कहते हैं, परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग खोलता है। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जैसे स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों में मधुरता आती है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन भर फायदा ही फायदा होता है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए मौन का महत्व समझो। सच्ची खुशी नसीब से नहीं आती, बल्कि संतुष्टि से आती है। वही व्यक्ति खुश नसीब होता है जो अपने नसीब से संतुष्ट होता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आजकल के युग में लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारा हाल जान जाते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हम अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। याद रखना, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती,
उसी तरह सच्चे लोग भी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं आता और सामने वाला आपका हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है। याद रखो, जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और संतोष के साथ जीना चाहिए। यदि जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे तो मौज में रहोगे, वरना समस्याएं तो हर रोज हैं ही। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर बिना डगे चलते रहना है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाते हैं तो भले ही तुम जीत जाओ, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम की गहराई में अगर सच्चाई है तो चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हमें जो कठिनाइयां मिलती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। दोस्तों, पैरों में लगने वाली चोट से हमें सीख मिलती है कि हमें सावधानी से चलना चाहिए, और मन की चोट से हमें यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना ही हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। लोगों का क्या है, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरें, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जीवन में जो कठिनाइयां आती है वे हमारे अनुभव को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। ईश्वर का स्मरण करते समय यह भाव होना चाहिए कि वह हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्म को सही दिशा में करते हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर देते हैं। जब तुम्हारी सोच शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक होती है, तब ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आगे आते हैं।